कि बोर्ड में के द्वारा प्रस्ताव लिया जा करके अडानी जमीन की घोटाले की जांच नहीं होगी। हरिवंश शर्मा साहब और चाहे आप हो, आपसे ही निवेदन करूंगा कि अडानी के द्वारा जो जमीन आवंटन की गई, अडानी को जो जमीन आवंटन की गई है उसकी जांच होनी चाहिए। मैंने जवाब दे दिया, आपने एंटी करप्शन के लिए जज करवा दिया, एंटी करप्शन करने वाले को सजा देगी। बिल्कुल नहीं चलेगा। पार्टी में रहना है तो निष्ठा के साथ रहो, नहीं रहना है तो इस्तीफा देके कर दो। आपके पास पहले हर घर से 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए कॉमर्शियल वो आय प्राप्त होती थी। मेरे गार्डनों से इनसे सबसे कचरा उठाने के लिए उनका कचरा कहाँ जाता है? वो कचरा पॉइंट पे डालते हैं। आपने कितने मेरे गार्डनों से वसूला? आपकी यूटी टैक्स, आपने जो यूटी टैक्स था बिल्कुल 10% मिलेगा, आपने आधे यूटी टैक्स नहीं दिया। आपने कर के नाम पर आप बिल्कुल जीरो ले गए। नगर परिषद की सिवाय से जमीनों पर कब्जे हो गए। अवैध कॉलोनी काटने वाले नगर परिषद की जमीनों पर खुलेआम कब्जे करने वाले बैठे हैं। प्रशासन ने 26 बीघा गौशाला की जमीन दी, 4 महीने तक संघर्ष रहा, आज उसी का ताला तोड़ करके ताला लगा दिया। नहीं, इस तरह की बात नहीं। 20 मिनट बात खत्म कर लो, पढ़ के आया करो, बोल लो, बताओ क्या है बजट में, पढ़कर तो आते नहीं हो, पटेराई करते हो, पढ़ना सीखो। देखिए, अब शब्द से बात नहीं करेंगे, अब शब्द से बात नहीं करेंगे। बजट बन रहा है तो ऐसा है। एक तो अब शब्द का इस्तेमाल नहीं करिए। मैं आपको आप पे बोल रहा हूँ और आपको जो बोलना है सभापति से बोलिए। सभापति कहेंगे या मुझे कहेंगे सफल रहिए। जो आय नगर परिषद को तय बढ़ाने से होनी चाहिए थी, यूटी टैक्स से आगे होनी चाहिए थी, पिछले सालों की तुलना में वह आधी ही नहीं रह गई थी और आपने पिछले साल से ज्यादा का टारगेट दे दिया। खर्चे के नाम पर आपने 18 करोड़ रुपए का खर्चे की वृद्धि करी है। पिछला बैलेंस भी आप खा गए। जो आपने खर्चा बनाया है और जो नगर परिषद की संपत्ति की दुर्दशा हुई है, मैं समझता हूँ इतिहास में कभी नहीं होगी। आपको मदद करना चाहिए, आपको स्टोर करना चाहिए। आपने जो सुमोटो की कॉलोनियां पास करी है, नगर परिषद की भूमि और उसमें शामिल थी, ऐसी कॉलोनियां भी आपने पास कर दी जिसमें एक भी मकान नहीं बना हुआ तो उसका सुमोटो कर दिया। एक नहीं 10 कॉलोनियां ऐसी जा चुकी, बराबर होगी। व्यवसायिक दुकानें बनी हुई है, 5 करोड़ पट्टा जारी कर दिया, व्यवसायिक शुल्क नहीं दिया, नगर परिषद तो घाटे में जाएगी ना। आप मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ और प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। तहसीलदार ने जो जमीन की है उसी को
ऐसा है कि हम उसका पूरा विवरण नहीं ला सकते, हम सिर्फ सामने आपको कुछ सबसे पहला इनकी कई बातों में तो सच्चाई, मगर एक बात इसमें मैं बोला हूँ, बिना तरबीब किए हुए एग्रीकल्चर का अगर एक पट्टा ये बता दे तो इनकी जिंदगी हमारा सर है, बिना सर में बात करने से फायदा। 184 करोड़ जो तरबीब होकर आई है उसकी लिस्ट नगर परिषद में लगी हुई है। बिना तरबीब किए हुए अगर कोई अधिकारी पट्टा भरा देता है तो वो सीधा जेल देखता है। आपकी एक बात से मैं समर्थन नहीं करता क्योंकि इस पर गलत बोल गए आपने जो कहा कि आप पिछले बजट का जो है वो सत्यापन कर रही है वो बिल्कुल ठीक है। आपने ये कह दिया इतना पैसा था तो वो पूरा कर देंगे पैसे क्या, पर आपने जो लालची शब्द कहे कि बिना तरबीब के पट्टे बनते हैं, सबूत है तो पेश कीजिए आप, लेकिन मैं लेके आना अभी बजट पर ही बेस है, बजट पर ही बेस है, इसको करिए। जैसा कंस्ट्रक्शन जिस तरह से बताया आय बढ़ाने के लिए मेरा एक ही निवेदन है, सब जगह पट्टे बन रहे हैं सुचारू रूप से, मेड़मा हो, लाके भी हो, कोटा हो। यहाँ पिछले चुनाव के बाद 2 वर्ष से 2 महीने से पट्टे नहीं बन रहे हैं, कन्वर्जन की सी जमा नहीं हो रही है, आय अपनी कहाँ से बढ़ेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ जहाँ भी पट्टे बन रहे हो कौन से नियमानुसार बन रहे हैं। यहाँ पे कर्मचारी बोलते हैं राज्य सरकार का आदेश देंगे, जबकि आपकी जिले में ही 2 नगर परिषद और कोटा शहर में नगर निगम में पट्टे सुचारू रूप से चल रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं चल पा रहे हैं, जनता का और इसी तरह से उनके शहर में नंदी जगह जगह घूम रहे हैं, कोई दुर्घटना हो रही है, परसों के लिए दुर्घटना नहीं है। तब नंदी सभा बन चुकी, बाउंड्री हो चुकी, तो क्यों नहीं नगर परिषद जितने भी आवाज नंदी परिषद घूम रहे हैं उनको वहां क्यों नहीं लेना चाहिए, ताकि दुर्घटना नहीं हो, किसी की जान नहीं गए, क्षति नहीं होगी। खास करके मैं आयुक्त महोदय कर रहे हैं, आपसे निवेदन करता हूँ सर, यहाँ के कर्मचारी बड़े भ्रष्ट हैं, आप नकेल कसे, यहाँ पे पट्टे नहीं बनाए जा रहे हैं, बात बात में पैसे खाने की बात करते हैं, जिससे हमारा जो जुड़ा है 5 साल बदनाम होते हैं। इससे आपसे निवेदन है कृपया आप आयुक्त कर रहे हैं तो आप आगे पूरा कार्य संभालें। जय हिंद। कि इस शहर में छोटी-छोटी चीजों को लेकर के और हम लोग बदनाम हो रहे हैं। सफाई की व्यवस्था आपकी चलवा रही है आपके द्वारा, क्यों कि आप हर कर्मचारियों को नगर कलेक्ट्रेट में भेज देते हैं, वार्ड सफर करते हैं, ये बहुत गलत बात है। किस वार्ड में कितने कर्मचारी होने चाहिए और जिस वार्ड में 2-2, 3-3 कर्मचारी हैं वहीं से कलेक्ट्रेट में जमानत कर दिए जाते हैं, ये बहुत गलत बात है। ये आपकी प्रशासनिक दृष्टिकोण में सही नहीं है। दूसरी बात मैं आपको लाइट की बात बताऊंगा, हमें इतना समय होगा आपके लाइट के लिए आपके पत्ते ही है, आपके
हमको भी काम करना है। शहर नगर परिषद के सभापति को बदनाम करता है। हम सब पार्षद इस तरह से अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं आप लोगों के द्वारा कि जिस तरह से हम कोई नौकरों और आप हमारे अफसरों की व्यवस्था को सुधारा जाए। अगर नहीं सुधारा गया तो आप आयुक्त हैं, आपको बहुत ध्यान से इन बातों को देखना पड़ेगा, नशा व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। धन्यवाद। एक वो फाइल एक डिपार्टमेंट के अंदर होनी चाहिए, वो फाइल बंद जाए तो किसी डिपार्टमेंट के एक घंटे में छुपा लेती है। ठीक इसी प्रकार जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता पड़ा 1478 69A इसी प्रकार मीडिया के माध्यम से पता पड़ा 65 लाख रुपए में 2 स्ट्रक्चर भूमि के पट्टे बनाए गए, वो भी संबंधित डिपार्टमेंट से पहले ही आए थे और कृषि विभाग के एक कर्मचारी उस सब फाइलों को दबा के रख देता है। इस प्रकार कोर्ट की सुविधा होती है और जो भी पार्षद उसका अवलोकन करना चाहता है या आगे कोई जवाब चाहता है तो उसे दिया नहीं जाता। तो ऐसा क्यों कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जोरदार कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, आंख तले काले 4 मास से आंख तले काले बिल्कुल भी नहीं बोले, चाहे वो निर्माण शक्ति हो, चाहे नाम परिवर्तन हो, चाहे पट्टे का काम हो, 4 मास से बिल्कुल नहीं बोला। एक बात मैंने एक काम में अवगत कराया, लेकिन हमेशा बोले अगर हम काम नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट आय कैसे होगी, आय नहीं होगी तो डेवलपमेंट कैसे होगा। तो बिल्कुल मेरे को माननीय डीएम साहब निवेदन है कि कार्य को जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए, जल्दी चुनाव जैसे लगने वाली है, डेवलपमेंट को आय बढ़ाने के लिए आपको सक्रिय रहना चाहिए, तो आप जनता के कार्य करने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। लेकिन चाहता हूँ कि शॉर्टकट में कह देता हूँ, मेरा जो वार्ड नंबर 43 है वो पिछले 20 साल से विकास के लिए तरसता था। वो जब से सभापति जी जीते इन्होंने मेरे वार्ड में काफी विकास भी कराया है और अब इस नगर परिषद में जहाँ तक देखा जाए तो 174 करोड़ रुपए बचे, 174 रुपए बचे जाने के लिए। मैं विधायक साहब से कहना चाहता हूँ कि आज जब हमारे बीच में आए तो आपके विधायक कौन से सभी पार्षदों को 5-5 लाख की अनुशंसा कर दोगे तो बहुत आपका दिल से धन्यवाद देंगे। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि जो माइक सिस्टम है ना थोड़ा सा सुधार, जो बोलता है बस किसी को पता रहता है कि क्या बोल रहा है, बाकी तो सुन ही नहीं पाते क्या बोल रहा है, थोड़ा आवाज गूंजती है। तो मैं बिना माइक के जवाब आता है कि आप लोगों को सबसे पहले तो मैं सभापति महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेन मार्केट के अतिक्रमण हटा दिया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा देख रहे तो होगा कुछ अतिक्रमण हटा दिया। लेकिन मैं इसी संदर्भ में आपसे ये कहना चाहती हूँ कि नेनवा रोड पे बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो रहे हैं और ये दोनों जो फुटपाथ बने हुए हैं, कम से कम मेरा निवेदन है कि उन फुटपाथों को तो आप खाली करवा दीजिए। जिनके भी दुकानों की नेम प्लेटें रोड पे लगी हुई है, तो बस यही निवेदन है कि वो फुटपाथ खाली करवा दीजिए आप। और अभी नेनवा रोड पे वर्तमान में नाले में अतिक्रमण चल रहा है। 3 दिन से मैं फोन कर रही हूँ, आपको भी फोन किया, आपके जो अतिक्रमण वाले हैं उनको भी मैं फोन कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या हम पार्षद किस लिए हैं फिर? क्या हम ये शिकायत भी नहीं कर सकते? किससे करें हम ये शिकायत अतिक्रमण की? और रहा नेनवा रोड का अतिक्रमण, उसकी शिकायत तो मैं एमएलए साहब से भी कह चुकी हूँ फोन पे। भगवान की दुआ जो आप सभापति जी के पति हैं, मैं उनसे भी कह चुकी हूँ, लेकिन अभी तक में मेरी बात पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो हम पार्षदों का बोलना शायद बेकार है, हम क्या बोले? तो मेरा तो आपसे यही मानना है, यही अनुरोध है कि नेनवा रोड के अतिक्रमण को जल्दी से जल्दी हटाया जाए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों की ये प्रयास से मुझे उपसभापति बनाया गया, लेकिन अफसोस कि जिस वार्ड की दुर्दशा इस तरीके की हो, क्या एक उपसभापति इस कंडीशन में रह सकता है? आज वार्ड की इतनी दुर्दशा है
कि मैं अपने वार्डवासियों को जवाब नहीं दे सकता। मुझे शर्म आती है सभापति के पद पे रहते हुए। कई बार हमारे आदरणीय मधु नवाल जी से भी कह चुका हूँ और हमारे भगवान नवाल जी से भी कह चुका हूँ कि भाई साहब ये वार्ड सभापति उप सभापति का है, मेरा खुद का पर्सनल वार्ड नहीं है। इसकी दुर्दशा संभालो। ये 5 साल होने में आए, शायद मेरा वार्ड 25 गंदगी से मैं गुजर रहा हूँ। मेरा गेट पे शायद कोई आदमी अगर निकल जाए तो वो यही कहेगा कि यार कौन सा पार्षद है इस वार्ड का। हालांकि मैं हमारे बाबूजी हरिमोहन जी शर्मा और सभापति जी का इसलिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने इस शहर की दुर्दशा को काफी हद तक सुधारा। कई रोड बनाए, ट्यूबवेल लगाए, मास्क लाइटें लगी, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अपने पार्षदों का भी ध्यान रखना चाहिए। आज कई पार्षद हैं जो अंडर कोर्ट के अंदर जो पार्षद है, शायद वो बाहर के वार्डों से अंदर की तरफ ज्यादा परेशान है। न उनके वार्डों में कर्मचारी पूरे हैं। 2 कर्मचारी, 1-1, 2-2 कर्मचारी से कोई वार्ड की सफाई व्यवस्था सुधार नहीं हो सकता। हमारे अध्यक्ष थे और इसलिए हमारे भाजपा पार्षदों का, कांग्रेस के पार्षदों का, सभी का सहयोग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी बैठक है, इस बजट बैठक से हमारे पूरे साल का प्रस्तुत किया जाता है। अनुमानित बजट इसमें दिया जाता है। इस बजट के प्रारूप के अनुसार ही हम खर्च पूरे साल भर खर्च करते हैं। चाहे हमारे नगर परिषद के कर्मचारी भत्ता हो, चाहे पार्षदों का भत्ता हो, चाहे अन्य ठेके पर जो कर्मचारी लोगों का भुगतान, तमाम मोदी शहर का जो विकास हो, इसी बजट के अंदर हम खर्चे का अलाइनमेंट करते हैं। हमारे पास बूंदी के इस दलगढ़ राजनीति से ऊपर करके हमें इस बूंदी के विकास में 4 साल लगाए, ये कैसे तय करें सभी पार्षद का, चाहे वो हमारे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी पार्षदों से मेरा यही निवेदन है, इस छोटी काशी बूंदी को, हम बूंदी को छोटी काशी कैसे बनाएं और इस पर्यटन दृष्टि से आज पर्यटन की सबसे बड़ी व्यवसाय है हमारा बूंदी शहर। इस पर्यटन को कैसे हम 4 साल लगाएं, किस तरह से व्यवस्था करें, उसके लिए हमें जनता ने चुनकर यहाँ पर भेजा है और बूंदी के विकास में सब सम्मिलित हों और इस विकास को कैसे गति पहुँचाएं, इसके लिए हमें यहाँ पर बूंदी की जनता ने भेजा है। मैं सभापति जी से और कमिश्नर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे आय कैसे बढ़ी। जब आय होगी तो विकास होगा, आय नहीं होगी तो विकास कहां से होगा। तो सभी पार्षदों से मैं यही निवेदन करता हूं कि आय के मामले में, चाहे वह ट्रक यूनियन की जो जगह हो, चाहे हमारा प्रेस ग्राउंड हो, करीबन यूं मान के चलो आज की तारीख में वो 100 से 150 करोड़ रुपए की जगह है। अगर इसकी तुरंत प्रभाव से नीलामी करके और बूंदी के विकास में गति कैसे पहुंचे, इसके लिए हमें चर्चा करनी चाहिए। मैं तो ये निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में इनकी तुरंत नीलामी करके और बूंदी के विकास का चालना, बूंदी के विकास में, बूंदी के पर्यटन में और बूंदी की जो आज की तारीख में बूंदी का व्यवसाय है वो पर्यटन है। और पर्यटन में कैसे हम बाहर से पर्यटक आते हैं, उनको कैसे
प्रभावित करे। सरकार ने अभी जो विधानसभा में जो बैठक हुई, विधानसभा में मुद्दा उठाया गया माननीय विधायक साहब ने, उस मुद्दे में ये कहा गया सरकार ने और तमाम जो वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने कहा कि किसी का कोई पट्टा बंद नहीं किया। हमारे पुलिस नगर परिषद का आज पिछले 2 महीने से पट्टे बंद है, तो ये पट्टे भी चालू होने चाहिए। चालू होंगे तो आय होगी, क्योंकि नगर परिषद में इसके अलावा कोई आय का स्रोत है नहीं। अभी हमारे पास भाई नगर नेता प्रतिपक्ष सिंह ने बताया यूटी टैक्स तमाम जो यहाँ पे टेरिस गार्डन है उनकी यूटी टैक्स जमा कराए, कैसे भी आय होनी चाहिए। आय नगर परिषद में आय होगी जब जाके आगे के संसाधन चालू हो सकते। हमारे कई बार कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते हैं, क्योंकि उनकी हड़ताल पे जाने का कारण ये है कि उनका पैसा नहीं जाता। अब पैसा हमारे पास है नहीं तो पैसा जाएगा। अपनी बहनों को भी कहूँगा, अपनी बातों को कहे, निश्चित रूप से बातें सुनने की होती है। जब कोई बात सुनता है उसका समाधान नहीं होता। मैं यहाँ पर जो सरकार की योजनाएं थी पूर्ववर्ती, जिनके अच्छे काम थे मैं उनके लिए बधाई देता हूँ, जिसमें स्पेशल पट्टे से संबंधित कार्य मैं आगामी सरकार से अनुरोध भी करता हूँ कि इस प्रकार की जनता की हित की योजनाओं को पुलिस स्टॉप नहीं लगा के इसे आगे बढ़ाया जाए। मेरा अनुरोध ये भी है माननीय सभापति जी से, जो पट्टे रह गए हैं, जिनके पैसे जमा हैं, चुनाव आचार संहिता तक जिनके साइन हो चुके हैं, महावीर जी सिसोदिया के जिनमें साइन पड़े हुए हैं, हमारे जो कर्मचारी उन पट्टों को नहीं दे रहे, उन कर्मचारी को तुरंत प्रभाव से उन सीट से हटाइए। कारण वो वातावरण बिगाड़ रहे हैं, वो वर्तमान सरकार का भी वातावरण बिगाड़ रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों को भी प्रपोजलासारी करके बता रहे हैं। इनमें वो 1 घंटा कम बैठोगे, क्योंकि हम 24 घंटे समस्याओं को सुनते हैं, हमारे पास आयुक्त नहीं है। ये शर्म की बात है कि हमें पार्षदों में कभी गाँव में सुनती है, सब दिन की में सुनती है। दुख होता है, चाहे हम कोई हमारे नेता में से किसी को भी नेता बनाया, ये मेरा अनुरोध है कि माननीय सभापति जी इस पर आयुक्त हो। आज जन्म प्रमाण पत्र के लिए मुझे घूमते हुए 1 महीना हो गया। अब कल इसलिए हो गया कि आज सभापति जी को आयुक्त साहब को मीटिंग में आना था। मैं तो कहता हूँ सभापति जी को आएगी से मगर आयुक्त साहब को आना था। तो जन्म प्रमाण पत्र लेने, मुक्ति प्रमाण पत्र लेने में 1 साल में मंत्री राज्य कर्मचारी लगते हैं। बड़ा दुख होता है। किसी भी सरकारी काम के लिए ये महत्वपूर्ण बजट है, क्योंकि मैं अपने नजरिए अपनी मातृभूमि के लिए एक छोटी सी बात करूंगा। सेवपुर से 1.5 किलोमीटर के रास्ते में मेरा शहर है। आपके लिए ज्यादा काम नहीं है, लेकिन 2 किलोमीटर को जोड़ने बनाने का काम किया गया। परंतु शुरू से विरोधी में जाना जाता हूँ, तो उसकी पीड़ा में भोगता भी हूँ। तो मैं आज प्रसन्न हूँ, मातृभूमि की पीड़ा से भोगता हूँ। उस समय किसी ने स्वयं नहीं बता दिया कि उस समय पति के वाद की क्या स्थिति है। मैं कोई 3 साल की स्थितियां बताता हूँ। ये 1 से 1.5 महीने पुराने फोटो है, जो अभी भी अजमेर से अस्पताल से जो आम जो रोड है वहाँ गंदगी के लिए लगे हुए हैं। पूरे बजट आपके हमारे से बजट में नाना प्रकार की समाज व्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा उसमें जाता है। आवाज सही नहीं आ रही है। इम्पोर्टेंट बात नहीं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात अगर है तो उसका अगुवाई न होना, उसका बजट का भ्रष्टाचार की भेंट न छटना। मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को कहता हूँ, क्योंकि मैं आपके वोट का हिस्सा भी रहा हूँ और मैं भी इस बात को कहता हूँ कि मैंने
बूंदी की बेटी भी है और बूंदी की बहू भी है। ये मातृभूमि की पीड़ा भी समझेंगे और अपने ससुराल की पीड़ा भी समझेंगे। तो दो जिम्मेदारियां इस मातृ शक्ति के पास है, ये उसको सफल बनाने का काम करेंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप सभापति जी 3 साल के कार्यकाल में 1.5 साल तो आपका कोरोना काल में चला गया और 1.5 साल का जो आपको कार्यकाल मिला वो भी मैं समझता हूँ कि सिर्फ और भ्रष्टाचार मैं आरोप भी नहीं लगाना, मैं साबित करने का दम में रखता हूँ। हो सकता है इसके परिणाम कुछ भी हो। बूंदी साल के लिए राज्य सरकारें बजट देती है, मुझे भी गिलानी बहुत होता है। बात को गिलानी बहुत से मैं भी त्रस्त हूँ क्योंकि मातृभूमि रो रही है, पीड़ा में है। ये पीड़ा है, इसलिए अपनी बात कह रहा हूँ। 110 करोड़ की सीवरेज की योजना जिसमें पूरा बूंदी शहर जो सुंदर बनाया जा सकता था, मैं समझता हूँ 110 करोड़ में तो पेरिस बना देते बूंदी को, परंतु 110 करोड़ में खंडर बूंदी को बना दिया। जगह जगह में बूंदी हमारे भ्रष्टाचार के अंदर रेट चढ़ी, बूंदी हमारे भ्रष्टाचार के अंदर कीमत चुकानी पड़ी, इस मातृभूमि बूंदी को चुकानी पड़ी। 110 करोड़ की जो योजना थी उसमें पूर्ण से मैं कहता हूँ, सार्वजनिक रूप से कहता हूँ 60% भ्रष्टाचार हुआ। पूर्व के सभापति के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी कार्य किया गया हो, मैं समझता हूँ आज बूंदी की जनता इस बात से कहती है कि पूर्व वाला तो भ्रष्ट था ही, लेकिन उससे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई है तो आप हमारे पर आरोप करते हैं, इस बात को स्वीकारना भी चाहिए। मैं 2-4 दिन पहले इसी कार्यक्रम में गया था, छतरपुरा तो बात करी थी जो मेरे पास की बात है। आम एक बात कही गया कि सब खोजा गेट रोड, खोजा गेट सीसी सड़क, उसके ठेकेदार को, उसके एक्शन को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए कि यार इतनी बड़ी सड़क तुमने कैसे बना दी। राज्य सरकार का कैसे हो सकता है। देवनाई सड़क में आप जाकर देख लीजिए, सारे भ्रष्टाचार की पोल अगर कोई खोल रहा है, मैं माननीय स्वामी जनरल साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आपको हमें इतना बड़ा बजट दिया। हरिवंश जी एक विजन लेकर के आप आए थे और हम लोग भी सब लोग जो कांग्रेसी पार्षद है इस बात को लेकर के चले थे कि भाई बूंदी का विकास होगा, परंतु डेवलपमेंट के नाम पे विकास तो हुआ, बजट भी आया, सड़कें भी बनी, लेकिन वो भ्रष्टाचार की बेटी भी चढ़ी। बिहार की गंगा निकल रहे हैं, कहीं ऊंची है कहीं नीची है, कहीं सीवरेज से ढक्कन ऊपर है, क्योंकि इसका एक कारण है। पहले तो एक खेल हुआ करता था, 70-30 के रेशो में नगर परिषद चला करती थी कि 70% में जो सत्ताधारी दल का जो व्यक्ति होगा वो मान कमाएगा और 30% में वो लोग जो लोग विपक्ष में बैठ करके अपनी बात को दबा करके रखते हैं और वो कहे अनुसार चलते हैं, वो 30% में चला करते रहते। सरकार बदलती थी, 70% को सरकार का मौका हो जाता था, 30% उनका हो जाता था। ये दलाली का मुख्य नगर परिषद बूंदी देखती चली आ रही है, ये इसकी बांधती है, उससे भी कहना पड़े काम हुआ तो ठेकेदार के साथ में आप लोग बांटने हो गए। कमीशन का खेत होता तो ठीक था, चलो कोई बात नहीं, इतना ही खाया, कमीशन नहीं खाया। लेकिन यहाँ ये ठेकेदार को कपाल तो मेरा, फलाना मेरा, नीला मेरा, उस ठेकेदार के साथ कमीशन के साथ साथ इवन उसके पार्टनरशिप होकर के उसकी जो भलाई करने का जो काम किया है वो हमारे जो भी नगर परिषद में हस्ताक्षर करने वाले और नगर परिषद में देने वाले लोगों के द्वारा किया गया। इसमें बाईपास रोड सारी रोड ज्यादा क्या हो पूरी सारी मान लीजिए सारी की सारी ठेकेदार भी खा गया और आप लोग और हम लोग मलाई चाटते हुए रह गए। ये मेरा शुद्ध आरोप है और सीधा आरोप है। तो
तिरंगी लाइट का घोटाला हो। एक बात और कहूंगा, तीज का मेला, बूंदी का गौरव है तीज का मेला, ऐतिहासिक धरोहर है तीज का मेला, लेकिन तीज के मेले को भी आपने और हमने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। उस तीज के मेले के अंदर जिस प्रकार से जो बंदरबांट हुई, मैं सामने कहता हूं इस बात को, पिछली बार कमेटी बनाई गई कि चलो कुछ अंकुश था, इस बार कोई अंकुश नहीं रहा, सभापति जी स्वयं अध्यक्ष थी, तो उसमें जो बंदरबांट हुई, मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं, उस दिन भी तीज के मेले में जब चर्चा चल रही थी, मैंने कहा सभापति जी सपना चौधरी को नचाने से बढ़िया है कि वार्ड में लाइटें लगा दीजिए, ताकि बूंदी में तो वार्ड में गलियां अंधेरी नहीं रहेगी। और मैं सार्वजनिक रूप से आपसे भी कह देता हूं कि मेरे वार्ड में तकरीबन ये दूर से दीपावली निकल गई। एक लाइट है जिसके लिए मेरे तार के लिए 50 बार कहा होगा, क्योंकि उनके पास बजट है, न व्यवस्था है। सपना चौधरी को नचाने के लिए तो तुम्हारे पास पैसा है, विकास कराने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वार्ड में लाइट लगाने के बाद तुम्हारे पास पैसा नहीं है। ये कैसा व्यवहार हो रहा है आप लोग, हम लोग। इसके बाद मैं आपको एक वो टनल वाली भी, क्योंकि पीड़ा है, मवेशी है, उनको टनल पर जाकर के पटक देते हैं। मैं कह रहा हूं वहां कोई आदमी रुकना भी नहीं चाहता। जिस प्रकार की दुर्दशा आपने और हमने बूंदी के विकास के लिए कर रखी है, उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार आप लोग और हम लोग हैं। मेरी बात तो सुने सर, आया मैं लोहे, मैं इस तरीके से अरे बकरे चराने वाली बात नहीं करूंगा, मैं बकरे चराने वाली बात नहीं करूंगा, बात तो कर रहा हूं, अपनी बात तो रखूं। आप जाए, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी यही हुआ है। हाँ, मैं कोई बात, 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में खत्म कर लो। इसके अंदर हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस नई यात्रा निकाल रहे हैं, अडानी और अंबानी को लेकर के पूरे देश के अंदर जो बिगुल उन्होंने बजा रखा है, उसके लिए मैं मानता हूं हरिमोहन जी भी मेरे साथ सहमत होंगे कि पूरे देश के अंदर जिस प्रकार के घोटाले अडानी और अंबानी कर रहे हैं, उस घोटालों को रोकने के लिए राहुल गांधी ने पुरजोर लड़ाई लड़ रखी है। और क्योंकि विश्व विचारधारा से आप और हम लोग आते हैं, क्योंकि उस विचारधारा से आप लोग और हम लोग आते हैं, तो आपकी हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये भी हो जाती है कि अडानी के लिए किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई लाभ पहुंचाया जाएगा तो उसका खामियाजा पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। इसका पाठ बूंदी की नगर परिषद भी बनी, कचरा संख्या 315/1521, भूलने की बात नहीं है। 15 विश्वा भूमि, अडानी का क्या योगदान रहा बूंदी नगर परिषद के लिए, आप मुझे बताएं। किस प्रकार का वेलफेयर का काम बूंदी नगर परिषद के लिए उन्होंने किया, लेकिन आपने और हमने करोड़ों के भाव 70 से 90 करोड़ की जमीन उसको सिर्फ मात्र 8.5 से 9 करोड़ में हमने दे दी। ये मैं मानता हूं बूंदी नगर परिषद के लिए सेम है और ये हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए भी सेम है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से तो कहना चाहूंगा, आज तक भी उस नगर अडानी को दी गई जमीन के लिए हमारे पार्षदों द्वारा आवाज उठाई गई। प्रेम प्रकाश जी एवरग्रीन के द्वारा तो एसीबी में मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन आप लोग हम लोग जिस विचारधारा से आते हैं, हरिमोहन जी शर्मा साहब हो या सभापति जी मधु जी निवाल साहब हो, आपने और हमने किस प्रकार से उसके लिए जांच कमेटी बिठाने के लिए कोई आवाज उठाई, नहीं उठाई। और मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हरिमोहन जी शर्मा साहब, आप मेंबर ऑफ असेंबली हैं, लोअर असेंबली जो हमारी विधानसभा में,
आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है। जो भ्रष्टाचार का खेल बूंदी नगर परिषद में चला अडानी को लेकर के, हम कहते हैं जांच करवा लीजिए। मैं अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हूं अगर घोटाला नहीं निकले तो। लेकिन एक बात और कहूंगा सभापति जी, आज बोर्ड बैठक चल रही है, आज ही प्रस्ताव बनाइए। प्रस्ताव सभी पार्षद में कहता हूं मेरे साथ तैयार भी होंगे वो इस बात के लिए कि प्रस्ताव बनाइए राज्य सरकार को कि अडानी की जमीन जो नगर परिषद के द्वारा दी गई है इस घोटाले की जांच होनी चाहिए। यदि सभापति जी आप इस बात को नहीं जानती है तो मैं कहता हूं सार्वजनिक रूप से इस अडानी की जमीन घोटाले में आपकी भी संलिप्तता है। और मैं अगर विधानसभा में क्यों नहीं उठाते हमारे सीनियर मंत्री जी तो मैं समझता हूं कहीं दबी जुबान में आपका भी आशीर्वाद है। एक बात और कहूंगा, आपकी ये कलाकारी बढ़िया लगी मुझे। नेता प्रतिपक्ष भी आपके इशारों में नाचे, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। क्योंकि मैंने पहले कहा 70-30 का रेशियो और 70-30 के रेशियो में कोई आता है तो मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि आपने जो डमरू बना रखा है नेता प्रतिपक्ष को उसकी आवाज भी नहीं निकलती। जिस प्रकार का खेल नेता प्रतिपक्ष के द्वारा और आपके द्वारा मिलकर के खेला जाता है वो पूरी बूंदी को बर्बाद कर देगा। इस बर्बादी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सार्वजनिक रूप से इस बात के लिए स्वीकार करें और कहें कि भाई मैं अडानी की जांच कराऊंगी, अडानी घोटाले की जांच कराऊंगी। यदि नहीं करवाती है तो तब तक हम लोग आपके इस बोर्ड बैठक में आपका विरोध करते रहेंगे कि बोर्ड में के द्वारा प्रस्ताव लिया जाकर के अडानी जमीन की घोटाले की जांच नहीं होगी। हरिवंश शर्मा साहब और चाहे आप हो, आपसे ही निवेदन करूंगा कि अडानी के द्वारा जो जमीन आवंटन की गई, अडानी को जो जमीन आवंटन की गई है उसकी जांच होनी चाहिए। सभी पार्षदों को सादर जय श्री कृष्ण। आज बजट की मुख्य 172 करोड़ के अनुमानित बजट रखा गया है। वो सबसे पहले तो मैं सभी पार्षदों से अनुरोध करती हूँ कि ये बजट पारित हो। ये बजट
विपक्ष के नेता इस बात के लिए बधाई दूं कि आपने सबने मिलकर मुझे विधानसभा का सदस्य बनाया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने धन्यवाद देता मुझे भरोसा है राजनीति अपने अपनी जगह पर चलती और राजनीति सभी को अपना अपना अधिकार मर्यादा रखने में ज्यादा अधिकार मर्यादा भी राजनीति करें तो उसमें भी कोई रुकावट नहीं है, लेकिन हर चीज को हर आदमी देखेगा। मर्यादित राजनीति करने से व्यक्तित्व उभरता है, आमजन के बीच में एक विशेष छवि बनती है और मर्यादा विहीन राजनीति करने से भले ही हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, लेकिन आमजन ऐसी बातों को पसंद नहीं करता। अच्छा बूंदी के विकास में हम सब साथ मिलकर पक्ष विपक्ष एक विचार से बूंदी के विकास में एक दूसरा से हम काम करें, ये मेरा मूल रूप से उद्देश्य। नगर परिषद में आपने जिसने क्या आरोप लगाया, जिसने क्या किया, इनसे मेरा कोई सरोकार नहीं। मुझे 2-3 बात है जो आयुक्त महोदय भी हैं और सभापति जी भी हैं, उनसे विनम्र अनुरोध करना और प्रार्थना करता हूँ। सफाई की व्यवस्था के मामले में हमारी जो नजर व्यवस्था है उसमें हमको ध्यान देना है। आयुक्त महोदय भी यहाँ डाले हुए हैं, जिस किसी भी संसाधन की आवश्यकता हो हमें करना चाहिए और उसके लिए हमको प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। जनता ने हमें चुना है तो उस व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ऐसा नहीं है, ऐसा करेक्ट करने की जिम्मेदारी भी हमारी। कर्मचारी क्या कर रहे हैं, सुधारने की जिम्मेदारी, व्यवस्थाएं कैसे सुधरे सुधारने की जिम्मेदारी। आज मुझे इस बात का भी मैं गौरवान्वित कि आपसे 44 साल पहले मैं 1977 में इस नगर पालिका का अध्यक्ष बना था और मुझे भी एक अवसर मिला था करता। आज मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि आखिरी चरण में मुझे फिर नगर पालिका के सदस्यों के बीच आमसभा में उपस्थित होकर अपनी बात कहने का जो अवसर किया, उसके लिए मैं सभापति जी का आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। 3 साल के कार्यकाल में जो राजनीतिक सोच से विपरीत जो विकास नगर परिषद में राजस्थान की सरकार भाई भारतीय अशोक गहलोत ने करवाया है, ऐसा विकास वर्षों में देखने को नहीं मिला। इस बात का भी हम स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता होती जो फैसला करेगा जिसकी गलती होगी किसको सजा देगा और नहीं तो जिसने रिपोर्ट की है उसको सजा। आपने कहा आप जवाब दो, ये बीच में नहीं, मैंने जवाब दे दिया, आपने एंटी करप्शन के लिए करवा दिया। एंटी करप्शन करके तो आपको सजा देगी। अपनी सीमाओं में
निष्ठा के साथ